मोदी जो है वो केवल मात्र एक मनुष्य का नाम नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये एक स्वाभिमान है, ये एक देशभक्ति है। अभी कनाडा ने महीने में दशहरा दिवाली होती है, उसको हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पर हिंदू जो हैं वो एक तरह से पूरा महीना त्योहार की तरह मना सकते हैं। भारतीयों के लिए ये कितने गौरव की बात है। G20 जैसा समृद्ध विकसित देश है उसमें, और आखिर में जो है मोदी जी को बोला कि आप हमारा नेतृत्व करेंगे, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखो जी, योग्यता है, काबिलियत है, तभी तो नेतृत्व करने के लिए बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जी सब कुछ जो हो रहा है ये मोदी जी के प्रभाव के कारण से हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री को विश्व के देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जहाज से लेने के लिए जाते हैं, तो कितने सम्मानजनक स्थिति है। अमेरिका में आप रहते हैं, तो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के शासन और प्रधानमंत्री की क्या इमेज है? पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते थे हाथ बांध के और सिर नीचे खड़ा रख के और बात किया करते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री को विश्व के देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जहाज से लेने के लिए जाते हैं, तो कितने सम्मानजनक स्थिति है और भारतीयों के लिए ये कितने गौरव की बात है। पहले भारतीय जो थे वो पाकिस्तानियों की तरह माने जाते थे, परंतु आज की परिस्थिति ऐसी है विश्व के अंदर कि पाकिस्तानियों को लोग समझ गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह का देश है, किस तरह का क्या कहते हैं, टेररिस्ट कंट्री है। परंतु भारत के लोगों की छवि सिर्फ मोदी जी के कारण से बनी है और इस देश की जो ईमानदार सरकार है, इस देश की जो प्रगतिशील सरकार है, मोदी जो है वो केवल मात्र एक मनुष्य का नाम नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये एक स्वाभिमान है, ये एक देशभक्ति है। तो मोदी जो है वो केवल मात्र एक व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी विचारधारा है। कि मोदी एक हिंदू राष्ट्र से है, माने भारत के हैं, और सनातन की बात करते हैं, तो क्या इमेज है उनकी वहाँ पर? ऐसा है, कनाडा में जहाँ तक हिंदूज की बात है, अभी कनाडा ने एक महीना जो है, जिन महीने में दशहरा दिवाली होती है, उसको हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पर हिंदू जो हैं वो एक तरह से पूरा महीना त्योहार की तरह मना सकते हैं। हाँ, वहाँ पर क्रैकर्स वगैरह की थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, परंतु वो उसके हिसाब से उनकी छुट्टी वगैरह भी करेंगे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जी सब कुछ जो हो रहा है ये मोदी जी के प्रभाव के कारण से हो रहा है, ये वैसे नहीं हो रहा है। और देश के अंदर भी और विदेशों में भी जो राष्ट्रीयता की भावना में जागृति आ रही है वो मोदी जी के स्वाभिमान के कारण से, देशभक्ति के कारण से सारे हिंदू जो है वो जागृत हो रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। G20 की जिस तरह से जो है भारत अध्यक्षता कर रहा है और हम मेजबानी करते हैं देश की कर रहे हैं इस साल, तो आपको क्या लगता है G20 जैसा समृद्ध विकसित देश है उसमें, और आखिर में जो है मोदी जी को बोला कि आप हमारा नेतृत्व करेंगे, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखो जी, योग्यता है, काबिलियत है, तभी तो नेतृत्व करने के लिए बोला गया है। पहले क्यों नहीं बोला गया था? पहले तो हमारे को एकदम अनटचेबल माना जाता था। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जाते थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो अपने परिवार के साथ जाते थे, वहाँ जाकर के एंजॉय करने के लिए जाते थे, वहाँ को मीटिंग्स अटेंड करने थोड़ी जाते थे। 100 आदमियों के डेलीगेट्स इनके साथ जाते थे, वो भी अपनी फैमिलीज़ को लेके जाते थे। और एयर इंडिया जो फेल हुआ वो इसी कारण से तो फेल हुआ कि एयर इंडिया का करोड़ों रुपया जो है वो सरकारों ने देना था, उनके बिल्स पे ही नहीं हुए। इसी कारण से एयर इंडिया के जो काम था वो ख़राब हो गया था, इसकी इमेज ख़राब हो गई थी। तो इंटरनेशनल लेवल पर और जो लोग आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सहारा लेकर के मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इस हिंदुस्तान के मीडिया में दिवाला पिट चुका है। इस कारण से अब उन्होंने ये सोचा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की छवि खराब की जाए। क्योंकि ये अब आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये सारी परिवारों की पार्टीज़ हैं, ये पहले अपने बारे में सोचती हैं, फिर अपने परिवार के बारे में सोचती हैं,
फिर अपनी जात बिरादरी के बारे में सोचती हैं, फिर थोड़ा बहुत अपने एरिया के बारे में सोचती हैं, और आखिर में जाकर के इनके हिसाब से देश का नंबर आता है। तो ये जितना भी स्वार्थी तत्व हैं, ये चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे होकर के जितना मर्जी कोशिश करें, देश की जनता जो है, इवन मुस्लिम जो है वो भी जागृत हो गया है, वो भी जो देशभक्त मुसलमान है। सारे मुसलमान ऐसे थोड़ी होते हैं। अब अब्दुल कलाम जी तो जो बने इस देश के प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस में रहे थे क्या? वो तो बीजेपी के सपोर्ट से ही बने थे ना। तो बीजेपी के अंदर मुसलमानों का कोई विरोध नहीं है। और योगी जी के अभी रामपुर के इलेक्शन हुए, मुसलमानों ने वोट दिया, इसी कारण से तो कैंडिडेट जीता बीजेपी का। तो इस कारण से ये जो तुष्टीकरण की राजनीति और वो कार्ड खेल करके, और ये पहले कहते थे ये क्या कहते हैं, टाटा बिरला कर करके उनको बदनाम करते थे, और आज की डेट में अंबानी अडानी को बदनाम। अरे इनकी जुबान पर कभी आज तक ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं आया था। ये तो लोगों के साथ छल खेल करके ये ड्रामा कर रहे थे, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और धर्माचार्य ये जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि राष्ट्र अब समय आ गया है, ये सनातन राष्ट्र है और इसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो क्या आप कनाडा में रहते हैं तो बाहर क्या इमेज आएगा? ऐसा है कि इस देश का जो विभाजन हुआ था वो 2 नेशन थ्योरी पर हुआ था, 2 राष्ट्रों की का सिद्धांत पर हुआ था। तो एक राष्ट्र तो बन गया मुस्लिम राष्ट्र, तो दूसरा राष्ट्र कौन सा हुआ? हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र की बात करना बिल्कुल जायज़ है। ये जितने कांग्रेस के लीडर थे ये सब अंग्रेजों के पिट्ठू थे। सन 47 से लेकर के जब तक इलेक्शंस नहीं हुए, नेहरू बिना निर्वाचन के अनडेमोक्रेटिक तरीके से इम्पोज्ड प्राइम मिनिस्टर रहा इस देश का। उसने अपने हिसाब से इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपनी पार्टी का झंडा देश को दे दिया, तिरंगा झंडा, ताकि वोट का बेनिफिट हमें मिले। तो इस तरह से इन्होंने, और दूसरा क्या किया, इन्होंने देश के जो हिंदू थे उनको बांटने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई। तो संविधान का अर्थ क्या होता है? विधान सबके लिए समान हो, परंतु यहां पर जो सिविल लॉज हैं हिंदूज के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है। अरे ये कैसा संविधान है? तो हिंदू राष्ट्र की जैसी बात हो रही है, तो क्या वहाँ पर जो प्रवासी हैं वो भी प्राउड महसूस करते हैं? क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल होना चाहिए। जितने प्रवासी हैं वो सब ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वो भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। क्योंकि विश्व के, हाँ, आप ये देखो कि मुसलमानों के देशों के अंदर अगर लड़ाई होती है ना आपस में, तो वो किसी मुस्लिम कंट्री में शरण लेने नहीं जा रहे हैं। वो कहाँ जाते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। और उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि जहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जाओ वहाँ अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ और वहाँ जाकर के अपनी सरकार बनाओ, जैसे कि बेल्जियम। तो मुसलमान प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते ही वहाँ पर वो कंट्री मुस्लिम डिक्लेयर हो जाता है। और आगे भी इन्होंने जितने कंट्रीज बनाए हैं वो सब जोर जुल्म से बनाए हैं। अब हिंदुस्तान के ऊपर पूरा प्रेशर है। अगर हम इस समय चूक गए तो ये देश हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बनेगा और विश्व के अंदर हिंदू का अस्तित्व समाप्त होता है। 2024 में क्या होने वाला है? क्या मोदी जी के चक्कर का है कोई? ऐसा है कि ये सारी परिवारों की पार्टियां हैं, ये सब अपना हित सोचने वाली पार्टीज हैं। ये इन सब के गले जो हैं, इन सब के गिरेबान जो है वो कालक से पुती हुई है। और मोदी जी जो हैं वो एक एक का बदला लेंगे। देश से उन्होंने जो गुनाह किए हैं उन सब से बदला लिया जाएगा। बदला कोई व्यक्तिगत नहीं, देश के खिलाफ जो उन्होंने काम किए और जो करप्शन की और अपने घर भरे और देश को धोखा दिया, उस चीज़ का एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। 2024 फिर दोबारा आते हैं? मोदी जी के बराबर का तो कोई है ही नहीं, मोदी जी के मुकाबले का कोई नहीं है। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कभी 28 पार्टियों का गठबंधन बनाते हैं, कभी 25 का बनाते हैं, कभी 6 आदमी कहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कभी 8 आदमी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अरे इनके तो आपस में ही कुछ नहीं है। और अगर ये इलेक्शन बाई चांस जीत भी गए
तो इनकी एक मत हो ही नहीं सकता, इनका प्राइम मिनिस्टर तो बन ही नहीं सकता।